गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक पार्ट, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ खेलों के बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है आउटडोर स्पोर्ट्स। आउटडोर स्पोर्ट्स कौन से खेल होते हैं? वो खेल जो हम बाहर मैदान पर खेलते हैं, जैसे कि टेनिस, हॉकी है, सर्फिंग है, फुटबॉल है, पोलो है, गोल्फ है, क्रिकेट है, साइकिलिंग है। तो ये सारे खेल हम कहाँ खेलते हैं? ये सारे खेल हम मैदान में, पानी में, सड़क पर खेले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इसे आउटडोर, जो कि बाहर खेले जाने वाले खेल कहते हैं। और दूसरे खेल होते हैं इंडोर स्पोर्ट्स। इंडोर मतलब जो एक छत के नीचे, चार दीवारी और छत के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि जूडो है, बैडमिंटन है, चेस है। ये आप घर पर भी बैठ के खेलते हैं, है ना। तो बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, जिम्नास्टिक्स है, बॉलिंग है। तो ये सारे खेल आप एक चार दीवारी के अंदर और छत के नीचे खेलते हैं। और कुछ जो खेल हैं वो आप घर पर भी खेल सकते हैं आसानी से बैठकर, है ना। तो आज हम क्यों इन स्पोर्ट्स और इन खेलों की बात कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो आज का हमारा हिंदी का पाठ है वो इसी पर आधारित है। अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो कौन से खेल की फ़ोटो है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि ये जो फ़ोटो है, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये कौन से खेल में, कौन सा खेल इस तरीके से खेला जाता है? सोचो सोचो बच्चों। तो हाँ, बिल्कुल सही, ये जो खेल है ये है क्रिकेट। आपने ये बहुत बार टीवी पर, अपनी टीवी की स्क्रीन पर देखा होगा। आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, या आप खुद, जिसको क्रिकेट बहुत पसंद है वो क्रिकेट देखता है। तो क्रिकेट का जो खेल का मैदान है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ बल्लेबाज होते हैं, है ना। यहाँ बॉल होती हैं, ये विकेट होती हैं, ये एम्पायर होते हैं। और ये सब खिलाड़ी क्या कर रहे होते हैं? फील्डिंग कर रहे होते हैं। और ये फील्डिंग के जिस पॉइंट पर खड़े होते हैं, उस पॉइंट को भी एक तरीके का नाम दिया जाता है। जैसे ठीक बल्लेबाज के पीछे जो खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं विकेट कीपर। इधर फाइन लेग, यहाँ स्क्वायर लेग। तो हर इस तरीके से हर एक खिलाड़ी का की जो जगह है उसे कोई ना कोई नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पाठ है वो भी कुछ इस तरीके का ही है, क्रिकेट पर ही आधारित है। और आज हम पढ़ेंगे क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के बारे में, कि उनके जीवन के बारे में, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यद्यपि क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया है, किंतु आज भी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के चेहरे खिल उठते हैं। तो बच्चों, जो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक माने वो नागरिक जिसने देश का बहुत नाम किया हो दुनिया में, और उस नागरिक को जो पुरस्कृत किया जाता है उस अवार्ड का नाम होता है भारत रत्न। तो सचिन तेंदुलकर हमारे देश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, सिर्फ अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न का खिताब दिया गया है। ये वैसे तो सचिन तेंदुलकर अभी क्रिकेट से को अलविदा कह चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप सचिन तेंदुलकर का नाम लेंगे तो बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई उन्हें जानता है और हर कोई उनका खेल देखना चाहता है। क्रिकेट की चर्चा और सचिन का नाम न आए ऐसा संभव ही नहीं। जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं, किसी के साथ भी बात करते हैं, तो हर कोई, यद्यपि आज आप लोग उन्हें खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनका नाम सब बच्चों और बूढ़ों को पता होता है। सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया है। पर्याय क्या होता है बच्चों? पर्यायवाची शब्द हमने किए थे जब हमारा एग्जाम था। पर्यायवाची शब्द कैसे? जैसे कि फूल कहें या पुष्प कहें, लेकिन है तो वो फूल ही। तो उसी तरीके से सचिन और क्रिकेट को एक ही मान लिया गया है
कि सचिन और क्रिकेट एक ही हैं। ठीक है। भारतीय क्रिकेट के महानायक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। तो भारतीय क्रिकेट के महानायक को क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। सचिन को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी दुनिया जानती है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं, ये दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी शानदार तकनीक और चमत्कारिक बल्लेबाजी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो जब सचिन खेलते थे तो उनकी तकनीक किसे कहा जाता है? जो उनके खेलने का जो तरीका है उसे हम तकनीक कहेंगे। और चमत्कारी माने जैसे वो फटाफट, जैसे एक कोई चमत्कार होता है कि अभी चौका लगा, छक्का लगा, उनकी बल्लेबाजी को देखकर सब लोग दंग रह जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे और उनको देखते ही रहते थे। भारत क्या, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उनकी बल्लेबाजी का नज़ारा देखने को उत्सुक रहते हैं। तो बच्चों, न सिर्फ भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग कि जो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं उन्हें क्रिकेट प्रेमी कहा जाता है। उनकी बल्लेबाजी का नज़ारा देखने के लिए उत्सुक रहते थे, हमेशा देखना चाहते थे कि वो कब खेलेंगे। लिटिल मास्टर सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। तो सचिन को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। तो लिटिल मास्टर सचिन का जन्म कब हुआ? 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कृति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे और माँ रजनी कोठारी भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी। तो जो सचिन तेंदुलकर के पिताजी हैं वो क्या करते थे? वो एक प्रोफेसर थे, टीचर थे जो कॉलेज में पढ़ाते थे मराठी। और उनकी माँ, उनका नाम क्या था? उनकी माताजी का नाम था रजनी कोठारी, जो भारतीय जीवन बीमा कंपनी है उनमें कार्य करती थी। सचिन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जितने सचिन के भाई बहन थे उनमें सबसे छोटे कौन थे? सचिन। उनके दादा ने मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर ही पोते का नाम सचिन रखा। तो सचिन के जो दादा हैं उन्होंने सचिन का नाम कैसे रखा? एक मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन हुआ करते थे, उनके नाम पर ही, उनका नाम देखते हुए ही उनके दादा ने अपने पोते का नाम सचिन रखा। शायद इसीलिए क्रिकेट और परिवार के अलावा सचिन को संगीत सबसे अधिक पसंद है। शायद क्योंकि उनका नाम एक संगीतकार के नाम पर रखा गया है, इसीलिए उन्हें क्रिकेट और परिवार, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके बाद सबसे अधिक पसंद है क्या? संगीत। सचिन ने सबसे पहले जिस गेंदबाज का सामना किया वह थी उनकी आया लक्ष्मीबाई। तो सबसे पहले जब सचिन छोटे थे और क्रिकेट खेलने लगे थे तो वो किसके साथ खेलते थे? उनकी आया लक्ष्मीबाई के साथ। 2.5 साल के नन्हे सचिन के लिए वह छत पर प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी करती और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गेंदों की ठुकाई करते। तो सचिन जब छोटे थे, छोटे माने बहुत 2.5 साल के थे, वो बहुत ही छोटे थे, उस टाइम पर जो उनकी देखभाल करती थी उनकी आया, वो प्लास्टिक की गेंद से सचिन को छत पर क्रिकेट खिलवाती थी। कपड़े धोने वाला डंडा आपने देखा होगा, एक लकड़ी का छोटा सा कपड़े धोने वाला, जिससे आपकी मम्मी कपड़े, जो भारी कपड़े होते हैं उन्हें धोती होंगी, उसे प्लास्टिक का डंडा, उसे जो वो होता है एक लकड़ी का छोटा सा डंडा। सचिन के भाई अजीत, जो उनसे उम्र में 11 वर्ष बड़े हैं, स्कूल और कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करते थे। तो जो सचिन के बड़े भाई थे, जो उनसे कितने बड़े हैं? 11 वर्ष बड़े हैं। तो जब सचिन 1 साल के हुआ करते थे तो सचिन के भाई कितने बड़े थे उनसे? 12 साल के। तो तब वो स्कूल और कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करते थे। उनका कहना है कि सचिन बचपन में बड़ा शरारती और चपल था। तो वो कहते हैं कि जब बचपन में सचिन छोटे थे तब वो बहुत ही क्या थे? शरारती और चपल। चपल माने चंचल, जो एक जगह बैठता नहीं है ना, इधर से उधर कूदते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है चपल।
कभी एक जगह टिकता नहीं था, चक्कर लगाता रहता था। कभी एक जगह बैठते नहीं थे और इधर उधर भागते रहते थे। उसे शुरू से आउटडोर गेम पसंद थे। आउटडोर गेम जैसे कि मैंने पाठ की शुरुआत में आपको बताया, जो खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटडोर गेम। तो सचिन को भी आउटडोर गेम पसंद थे। उसमें लड़ने जूझने की प्रवृत्ति के साथ दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव भी था। तो सचिन में लड़ने जूझने की प्रवृत्ति माने मन का झुकाव, मतलब जिस तरीके से जो आपका मन करता है करने का। जैसे कुछ बच्चों का मन करता है कि वो क्रिकेट खेलें, कुछ का मन करता है कि वो हॉकी खेले, या कुछ का मन करता है कि वो चेस खेले। तो लड़ने जूझने की प्रवृत्ति मतलब जो झुकाव था उनका, जो उनका मन करता था, और साथ में दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव, प्यार। लगन माने जिस तरीके से लगन से आप पढ़ाई करते हैं पूरे ध्यान से, उसे और लगाव जो आपको अपने भाई बहन दोस्तों से प्यार होता है उसे हम कहते हैं लगाव। सचिन का पहला हीरो खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं बल्कि टेनिस का सितारा जॉन मैकनरो था। तो सचिन का जो सबसे पहला खिलाड़ी जिसको वो अपना हीरो मानते थे, वो क्रिकेट से नहीं थे बल्कि एक टेनिस के खिलाड़ी थे। जो कौन थे? जॉन मैकनरो। तथा जॉन मैकनरो की तरह सचिन के भी हाथ में टेनिस का बल्ला लिए सिर और कलाई पर बेट बांधकर घूमा करते थे। ठीक है, तो सचिन भी हाथ में टेनिस का बल्ला हाथ में लेकर सिर और कलाई पर बैंड बांधे, सिर पर और कलाई पर। जब आपने किसी को टेनिस खेलते हुए देखा होगा तो वो क्या करते हैं, सिर पर एक बैंड बांधते हैं और कलाई पर हाथ में एक बैंड बांधते हैं अपने पसीना पहुंचने के लिए, है ना। तो वैसे ही सचिन भी हाथ में टेनिस का बल्ला लिए और सिर पर और कलाई मतलब हाथ में बैंड बांधकर घूमा करते थे। लेकिन टेनिस के प्रति सचिन का लगाव अधिक दिनों तक नहीं टिका और उनका झुकाव क्रिकेट की ओर हो गया। तो टेनिस का जो उनका प्यार था वो कुछ ही दिनों तक उनको अच्छा लगा, उसके बाद उन्हें क्रिकेट अच्छा लगने लगा। बचपन से ही सचिन का क्रिकेट खेलने का अपना तरीका था। जैसे आपका हर किसी बच्चे का अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का, उसी तरीके से सचिन का भी एक अलग सा तरीका था क्रिकेट को खेलने का। उनके इसी तरीके और लगाव ने उनके भाई अजीत का ध्यान आकर्षित किया। तो उनके जो उनका तरीका था, जिस तरीके से वो खेलते थे और जितना उन्हें प्यार था क्रिकेट से, है ना। आपको भी कोई खेल इतना अच्छा लगता होगा कि आप उसको बार बार खेलना चाहते हैं और उस खेल को खेलने के लिए आप सदा तैयार रहते हैं, है ना। तो उसी लगाव को देखकर उनका जो भाई थे अजीत, उन्होंने देखा और उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ। उन्होंने शारदाश्रम विद्या मंदिर के कोच रमाकांत अचरेकर से अपने भाई को क्रिकेट सिखाने का अनुरोध किया। तो उन्होंने क्या किया कि शारदाश्रम विद्या मंदिर के नाम का एक विद्यालय था, जहाँ पे कोच कौन होते हैं? जो परीक्षण देते हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से खेला जाता है खेल। रमाकांत अचरेकर से अपने भाई को क्रिकेट सिखाने का अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की कि वो उनके छोटे भाई जो कि सचिन थे उन्हें क्रिकेट सिखाएं। उस समय सचिन बांद्रा में घर के पास ही इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। तो उस समय सचिन अपने घर के पास ही एक इंडियन एजुकेशन सोसाइटी थी जिसमें कि न्यू इंग्लिश स्कूल था, जहाँ पर वो पढ़ते थे। उनके ज़्यादातर दोस्त उसी स्कूल में थे, तो उनके जितने भी दोस्त थे वो सब उसी स्कूल में थे। कोच अचरेकर ने सचिन के पिता को उनका दाखिला शारदा आश्रम में करवाने की सलाह दी। तो कोच ने उनके पिता से कहा कि जो सचिन है उन्हें आप शारदा आश्रम में उनका एडमिशन करवा दें। शारदा आश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध था। जो शारदा आश्रम मुंबई स्कूल था, एकेडमी थी,
वो क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध थी। क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की मतलब कि वो कोई डॉल नहीं बनाते थे, वहाँ पर इतना अच्छा कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जाता था कि वहाँ पर जितने भी लोग आते थे वो खेल में, क्रिकेट के खेल में प्रसिद्ध हो जाते थे। तो वहाँ से खूब सारे जो क्रिकेटर हैं, जो भी बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो वहाँ जाकर क्रिकेट सीखते थे और वहाँ से क्रिकेटर बनकर निकलते थे। प्रोफेसर रमेश ने इस बात का निर्णय बेटे पर ही छोड़ दिया। तो जो उनके सचिन के पिता थे, उन्होंने अपने बेटे से पूछा और उनसे बोला कि आप निर्णय लो। निर्णय मतलब कि फैसला लो कि आपको इसी स्कूल में पढ़ना है कि आपको जो शारदा आश्रम जहाँ पर क्रिकेट सिखाया जाता है वहाँ पर जाकर पढ़ना है। शारदा आश्रम सचिन के घर से बहुत दूर था। तो जो ये शारदा आश्रम स्कूल है, ये सचिन के घर से बहुत ज़्यादा दूर था। साथ ही दोस्तों का साथ छोड़ना भी आसान न था, और साथ में अगर वो इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते तो उनके जो दोस्त हैं वो भी छूट जाते। जैसे कि आप लोग भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो, एक स्कूल में, पुराने स्कूल में आपके दोस्त बन जाते हैं और वहाँ पर आपके दोस्त फिर पीछे छूट जाते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि जो प्रोफेसर रमेश थे, उन्होंने जो निर्णय था कि उन्हें पुराने स्कूल में ही रहना है या नए स्कूल में जाना है, उसका निर्णय उन्होंने सचिन पर ही छोड़ दिया था। और सचिन के लिए अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए स्कूल में जाना आसान नहीं था, पर सचिन के लिए क्रिकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने निर्णय लेने में ज़रा भी देर न लगाई और इस तरह उनका दाखिला शारदा आश्रम में करवा दिया गया। तो सचिन के लिए क्रिकेट सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने जो अपना फैसला है वो लेने में बिल्कुल भी देर न लगाई और शारदा आश्रम में अपना जो एडमिशन है वो ले लिया। अब शुरू हुआ सचिन का अभ्यास और प्रशिक्षण। प्रतिदिन वह सुबह 6 बजे शिवाजी पार्क में नेट अभ्यास के लिए पहुंच जाते और वहां से स्कूल। तो सुबह सुबह अब जब शारदा आश्रम में सचिन ने एडमिशन ले लिया, तब उनका अभ्यास और प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रतिदिन वो सुबह 6 बजे, हर रोज़ सुबह 6 बजे उठकर वो शिवाजी पार्क के नेट पर, एक आपने देखा होगा कि नेट लगा होता है जहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं वो अभ्यास करते हैं, और वहाँ से वो स्कूल चले जाते थे। शारदा आश्रम शिवाजी पार्क के पास ही था। शाम को स्कूल से लौटकर वे फिर अभ्यास करते। जैसे ही स्कूल ख़त्म होता वो फिर से क्रिकेट का अभ्यास करने पहुँच जाते। सचिन के चाचा चाची का घर शिवाजी पार्क के पास ही था, अतः सचिन को चाचा के घर ही रहने भेज दिया गया। तो जो सचिन के चाचा चाची हैं वो शिवाजी पार्क के पास ही रहते थे, और इतनी दूर से वो घर लौटने में रात हो जाती थी उनको। तो इतनी मेहनत करने के बाद वो थक जाते थे, इसलिए वो चाचा चाची के घर ही रहने लगे। अपने पिता, भाई और कोच के अलावा सचिन जिनके सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनमें चाचा और चाची भी शामिल हैं। कोच और परिवार के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभाव, मतलब सबसे ज़्यादा जिससे वो प्यार करते थे या जिसका वो सम्मान करते थे या जिससे वो सीखते थे चीज़ें, वो थे अपने कोच और फैमिली के अलावा उनकी चाचा चाची। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा पाठ। आगे का पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे। आज आपके लिए जो होमवर्क है वो है 2 प्रश्न, जो मैं जिनकी पिक्चर मैं आपको लगा के दूंगी। एक प्रश्न है कि आपने क्रिकेट की किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका पता लगाना है। किट माने जैसे कि अगर एक क्रिकेटर है, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो और आपके पास क्रिकेट की कोई किट है, तो आपके पास क्या क्या होगी, है ना। बैट होगा, है ना, वो तो है ही है, बिना बैट के आप नहीं खेल सकते। बॉल होंगे, स्टंप होगा, और क्या क्या चीज़ें होंगी।